राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी कोटा दौरे पर है। तिवारी रेल मार्ग से कोटा पहुंचे और कोटा के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले। भाजपा शहर अध्यक्ष रामबाबू सोनी और देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर ने तिवारी की अगवानी की और जिसके बाद सर्किट हाउस से कार्यकर्ताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कानून को बनाने वाली मोदी सरकार को भी बधाई दी है और इस कानून पर मुहर लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को भी धन्यवाद कहा है और साथ में कहा कि बतौर विधि मंत्री राजस्थान रहे इस बिल में अपनी भागीदारी पर मुझे भी गर्व है और हर्ष है। ये फैसला संविधान की प्रस्तावना को सफल और साकार करने वाला है जो समाज की आर्थिक असामाजिकता को दूर करेगा। आज एक विशेष महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, संविधान पीठ ने, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो संविधान संशोधन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारित करके देश भर में लागू किया था, उसको उचित और वैध ठहराया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता ये है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहली बार ईडब्ल्यूएस का आरक्षण राजस्थान की विधानसभा में बिल विधि मंत्री के नाते मैंने पेश किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि समाज में सामाजिक समरसता कायम करने के लिए ये नया फार्मूला भी हमने दिया था। हमने कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को कायम रखते हुए, जनजाति के आरक्षण को कायम रखते हुए, ओबीसी के आरक्षण के कायम रखते हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ या जितने भी वंचित वर्ग हैं उनके गरीब बच्चों को प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस इकोनॉमिकली, जस्टिस सोशियली और जस्टिस पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकल जस्टिस हो गया जब हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एमएलएज, एमपीज और पंचायतों में आरक्षण दिया, और सामाजिक हो गया जब हमने उनको सब प्रकार की आर्थिक सुविधाएं बैंकों के माध्यम से और उनके माध्यम से दी, छुआछूत समाप्त किया और महिलाओं के लिए हमने विशेष व्यवस्था की। लेकिन इकोनॉमिकली जस्टिस जो थी प्रियम्बल के हिसाब से, वो हम जब तक नहीं कर पाए जब तक ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ। तो अब जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको, संविधान पीठ ने इसको मंजूर कर दिया। अब जो संविधान की आत्मा प्रियम्बल है उसका काम पूरा हुआ।